होगा वहां आकाश तत्व, बिना आकाश तत्व के कुछ है नहीं। शब्द जहां हर जगह शब्द है तो आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी शब्द से दृश्य का बोध होता है, दृष्टा का बोध होता है। आकाश पंचमहाभूतों में सबसे पहले प्रकट हुआ, उसका गुण शब्द है। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। जब वायु चलेगी तो उसमें आवाज भी होती है और स्पर्श का बोध होता है कि ठंडी वायु है या गर्म वायु है, सुखद है या दुखद है। तो शब्द और स्पर्श ये दो गुण वायु में आ गए। इससे इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, प्राण, ये वायु ही है। ये जो श्वास आ जा रही, इसी से जीवन चल रहा है, ये जीवनी शक्ति है वायु। इसी से ओज और शरीर में बल इसी वायु से प्रकट होता है। इसीलिए सीधे वायुपुत्र होने के कारण हनुमान जी महाबली, भीम महाबली, ये महाबली वायु देवता है। यही जीवनी शक्ति है, यही स्फूर्ति है, यही ओज है, यही बल है। जब काल कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। यह है कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान की शक्ति। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है रस, जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए हैं। और इसमें शब्द स्पर्श रूप ये भी आ गया। तो जल में शब्द भी है, कल कल कल, स्पर्श गर्म है कि ठंडा और दिखाई देता है, निर्मल है कि मलिन, रूप भी है और रस भी, स्वाद भी है। शब्द स्पर्श रूप रस। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई।